Hello everyone, welcome back to Instant Education. So today we are going to learn the properties of sea water. Very important topic and very interesting. So let's get started. So first we are going to learn about the temperature. So you all have saw the temperature that is very major, very major part of our day-to-day life. Okay, so temperature is a major property of seawater also. The surface temperature of the seawater is not uniform everywhere. This is depend on different factors. So what are that factors? So we are going to see that only. Latitudinally speaking, the surface temperature of the seawater decreases from the equatorial areas towards the poles. The average temperature in equatorial areas is around 25 degrees Celsius. It is 16 degrees Celsius in mid latitudes, while it is about 2 degrees near the poles. Means when you go, the areas are located near the means where the sun is directly on the way to the country, means the sun is very close to the country. That means let's just suppose that, okay, so this is the equatorial area. मिड लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, जो हमारी धरती है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें जो बीच के जो लाइंस बने हुए होता है ना, उसको मिड लैटिट्यूड बोलते हैं. और जो पोल्स होते हैं मतलब सबसे ऊपर सबसे नीचे हिमालय एंड ऑल, उसमें हम लोग सबको पता है बहुत ठंड रहती है. तो 2 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर अलग अलग जगह होता है. ठीक है, हर जगह पर टेम्परेचर अलग अलग परफॉर्म करता है, राइट. सो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में. ओके, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ऑफ सी वाटर क्या है ना, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी वाटर मतलब नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. मतलब अगर आपकी जगह अलग होगी तो आपका टेम्परेचर भी अलग होगा, ऑब्वियसली, राइट. तो मतलब हम लोग ने ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया. उसके बाद चेंजेस विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड चेंज होंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, राइट. डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटोरियल एरियाज टूवर्ड्स पोल, ऑफ कोर्स. मतलब अगर इक्वेटोरियल जो एकदम गर्मी से हम लोग पोल मतलब एकदम नीचे कश्मीर ऐसी जगह पर जाएंगे नीचे, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर, ऑफ कोर्स. अगर ऐसे ही हम लोग उल्टा करेंगे तो वो इंक्रीज होगा. फिर है लोकेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सी. लोकेशन जो हमारा सी के जगह पर रहता है वहाँ पे भी टेम्परेचर अलग अलग रिएक्ट करता है. ओके, सो आई होप दिस मच इज़ वेरी नाइसली क्लियर टू यू ऑल. टेम्परेचर एज पर द डेप्थ ऑफ सी वाटर decreases with increasing depth. A difference in lesser in polar region beyond the a certain depth. Temperature does not change much. Okay, so now this is a very important topic, that is salinity. salinity क्या होता है, जैसे देखो अभी हम जहाँ से हमें नमक मिलता है, राइट. हमें जो नमक मिलता है ना वो कहाँ से आता है, मतलब वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी पेन्स. द buoyancy of the sea water increases because of salinity. This is useful for water transport, but if the salinity is more than bearable limits, the life in the water gets destroyed. Means जो हमें सॉल्ट पेन से हमारा सॉल्ट आता है, और अगर जो पानी का जो salinity है मतलब सॉल्ट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या, द लाइफ ऑफ द इन द वाटर गेट्स डिस्ट्रॉय. मतलब जो मछलियाँ रहती हैं उसमें काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट, तो वो भी ख़राब हो जाती है. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाउ इज़ द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ मेजर्ड. द वेट ऑफ ऑल डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर इज़ इन रेशियो ऑफ पार्ट पर 1000. अब देखो मतलब सैलिनिटी तो हम लोग ना यही वाला पार्ट हम लोग को पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाउ इज द सैलिनिटी ऑफ सॉल्ट मेजर्ड, तो क्या होता है, उसका आंसर क्या है, हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड द सेलिनोमीटर आर द ऑल्सो यूज टू मेजर सैलिनिटी. ठीक है, और ये
उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको मैं कुछ इमेजेस भी दिखाई दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो H2O, उसके यहाँ पे ग्रे ग्रे जो है ये हमारा सॉल्ट। तो हम लोग ऐसे मेजर्स करते हैं, ठीक है। इसका अगर जितना है लाइक ये है 965 ग्राम, तो इसमें से कितना सॉल्ट निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये है अब डेड सी। डेड सी का आपने नाम पक्का सुना होगा। द नेम ऑफ द सी इटसेल्फ गिव्स अस एन आइडिया ऑफ कंडीशन देयर। द सी लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द इसराइल एंड जॉर्डन हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ 332%. The average salinity of the ocean is 35%. Jordan is the only large river meeting the sea. Low rainfall, low supply of fresh water, and high evaporation are the reason of high salinity. There is no life here except few unicellular organism. Means Dead Sea का हमने नाम पक्का सुना होगा, राइट। अब डेड सी का नाम खुद से ही हमें बताता है कि वो कैसे टाइप का सी है। मतलब ये जो सी है ना वो कहाँ पे, पता है कहाँ पे सिचुएटेड है? अब देखो, इसराइल और जॉर्डन पे बॉर्डर पे वो सी लाई करता है। द एवरेज सैलिनिटी मतलब जो इसकी जो सॉल्ट की जो हमारा अमाउंट है ना, मतलब पानी कितना खारा है, वो है 332%। और जो जैसे हम देखते हैं जो दूसरे सी होते हैं उसके एवरेज सैलिनिटी इज़ 35%। मतलब यू गाइस कैन जस्ट इमेजिन कि हम जो डेड सी है वो कितना ज़्यादा सॉल्ट होगा। अब इसके वजह से पता क्या होता है, उसमें ना जो डेंसिटी है ना वो बहुत हाई है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल, लो सप्लाई, मतलब वहाँ पे बारिश कम होती है। लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, तो बारिश कम होती है तो खुद से ही फ्रेश वाटर कम आएगा, तो वो रिवर का पानी भी नहीं आता वहाँ से। हाई वेपरेशन मतलब सन के जैसे अगर वो इक्वेटोरियल एरिया पर सिचुएटेड होगा तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सन का इवेपरेशन होता है, ठीक है। तो मतलब देयर इज़ नो लाइफ एक्सेप्ट फ्यू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो कोई से भी लाइक टेम्परेचर पे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, वो ही सिर्फ यहाँ पे रहते हैं। फिश यहाँ पे आएगी ना वो सीधा मर जाएगी। एनी फिश कांट सर्वाइव देयर, ओके, एक्सेप्ट द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। और ये है हमारा डेड सी, ओके। तो बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी सेलाइन पिलर्स हैव developed, okay। So देखो, some of them come out of the surface. The density of water is so high because of the high salinity, therefore one can never drown in the sea. We can easily float when we go in the sea water. Another characteristic of dead sea is that the land here is below mean sea level. It is one of the place having the lowest elevation of earth. In some areas the latitude is 400 मीटर। अब ना यहाँ पे सैलिनिटी की वजह से सलाइन पिलर्स बन गए हैं, ठीक है, सॉल्ट के। अब देखो इसकी जो डेंसिटी कितनी ज़्यादा है ना, उस वजह से जो हम ना कोई भी इंसान, जैसे अगर आप पानी में जाओगे तो क्या आप पानी में चलोगे? क्या आप पानी के ऊपर खड़े होकर चल पाओगे? नो, नेवर। बट इन द डेड सी आप उसके ऊपर जाओगे ना तो आप डूबोगे ही नहीं, गारंटी डूबोगे ही नहीं, बिकॉज ऑफ द हाई सैलिनिटी इन द वाटर, राइट। मीन्स अब आप डूबोगे ही नहीं, तो इसका ये मतलब है। और उसके बाद आप ना वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, लोएस्ट एलिवेशन, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ वेरी नाइसली टू क्लियर टू योर गाइज। डेंसिटी क्या है? टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर. इफ द टेम्परेचर रिड्यूसेस, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज. Cold water is denser and so is saline water. As compared to salinity, temperature affect density more. ठीक है, तो as compared to salinity, temperature affect density more. डेंसिटी को कौन ज़्यादा अफेक्ट करता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर आपका जो टेम्परेचर अगर आपका गिर जाता है ना तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। So now देखो, hence sometimes more saline water has lower temperature at the surface, but still the density of such water is more than the other water. On the contrary, sea water having higher temperature and low salinity can have lower density, okay। So मतलब आप लोगों ने समझ लिया, लोअर टेम्परेचर पे हाई डेंसिटी होता है।
Then important terms जो है related to this topic is landlocked sea. What are landlocked sea? Seas that are totally surrounded by land are called landlocked sea. मतलब सी है एक और उसके बाजू में हर तरफ बस ज़मीन है, ठीक है, मतलब बस इट इज़ टोटली सराउंडेड बाय द लैंड इज कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड सी, राइट? क्लियर एवरीबडी? देन सैलिनिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी, मतलब जिस पानी में जितना अमाउंट ऑफ नमक रहता है उसको हम लोग सैलिनिटी कहते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी वाटर क्या है ना, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको कोई भी ओलंपियाड में भी पूछ सकता है. टेम्परेचर वेरिएशन इज हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन इन स्टीप देन द वाटर. तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है मिनरल्स फ्रॉम रॉक एंड सॉइल डिजोल्व इन वाटर and get deposited in sea through rivers. This process is on for million of years. Evaporation took only water, but salt content remained in oceans. This made seas and ocean salty. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो जैसे सी होते हैं वो क्यों सॉल्टी होते हैं, वो खारा पानी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो वो होता है ना मिट्टी और जो थोड़े से छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो जो उसके मिनरल्स होते हैं ना वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. उसके बाद जब सन आता है ना, तो सन की जब रेस पड़ती है तो जो वो पानी है वो तो इवेपरेट हो जाता है, लेकिन जो मिनरल्स उसमें जो सॉल्ट बच जाता है ना, वही हमारे जो पानी को वो क्या कर देता है, खारा कर देता है, वो सॉल्टी कर देता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर, मतलब सेकेंड यूनिट टेस्ट का जो फर्स्ट चैप्टर था, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी वाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले पता चल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.